मीरापुर में उपचुनाव में अब कुछ ही दिन का समय शेष है और कल अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आ रहे हैं। तो कितना असर चुनाव पर पड़ेगा? हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। तो मंत्री जी, कहाँ खड़ा पा रहे हैं चुनाव? चुनाव तो जीत रहे हम भाई। जहाँ कि क्यों घर बैठते? एक बात सुने, चुनाव जीत रहे, देखो ऐसा थोड़ा ही है। जहाँ सर्व समाज के लोग वोट देते हैं, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग, सभी समाज मिथिलेश जी को वोट कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। और देखो, जो एक विकास का क्रम है उसको मीरापुर क्षेत्र के जो लोग हैं, जो यहाँ का सम्मानित मतदाता, वो टूटने नहीं देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो जीत हार का अंतर भी कुछ डिसाइड कर लिया? 28 का बता दिया था वैसा आपने? इसका ये 20+ ही रहेगी, 20+ रहेगी। अखिलेश यादव आ रहे हैं कल और बड़ी उम्मीद है समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी, उनका जो बेस वोट बैंक है और वर्ग हैं बेस ही जाएगा उसमें, उनका बेस ही जाएगा, और तो कोई जानेगा नहीं, बेस वोट ही जाएगा वहाँ। तो नहीं मानते चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? वो बेस वहाँ भी जाएगा, और फिर बता रहे 18 में ओबीसी भी जा रहे हैं, वहाँ भी जाएगा। अब भगवान जाना किसे देगा वोट। आपको भी तो होगा मंत्री जी। नहीं, मारे वाले तो हमें देंगे भाई। तो हम कादिर राणा कह रहे हैं वो सत्ता सारी पार्टी के लोग हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े लोग हैं, वो तो वोट देंगे, उन्हें क्या कह रहे। लेकिन ज़्यादा बेस वोट की बात हो रही ना, किसी का नाम थोड़ा ही लिया। कादिर राणा कह रहे हैं वो सत्ता के इशारे पर बड़ी कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ। प्रचार की जिन गाड़ियों पे अनुमति है उन्हें भी सीज कराया जा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो, देखो ये तो विपक्ष के लोग सत्ता वालों पर आरोप लगाते ही हैं। इसके अलावा उन पर कुछ हथियार भी नहीं है कि प्रशासन ये कर रहा है, प्रशासन पार्टी बने काम कर रहा है, प्रशासन मतलब कार्यकर्ता, ये 2-4 बातें हैं जो विपक्ष लोग कहते हैं, वो भी कह रहे हैं बेचारे। वे खाली प्रशासन नहीं कह रहे, वे कह रहे हैं एक मंत्री के इशारे पर काम हो रहा। ना भैया, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा, मैं तो ऐसा आदमी हूँ ही नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी गांव-गांव जा रहा हूँ, बिना प्रत्याशी के जा रहा हूँ। एक छोटी जिम्मेदारी है, उसे सामूहिक रूप से हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सामूहिक रूप जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी साहब ने दे रखी, वो भी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से निभा रहा हूँ। सबके सहयोग से, सबके सुझाव लेकर उस काम कर रहे हैं निश्चित रूप से। और बस मकसद ये है कि मिथिलेश जी यहाँ से, और चुनाव जीतेगी भी, वाह इसलिए भी जीतेगी, और इन बाई इलेक्शन के एक्सपर्ट है, जीतेगी चुनाव। अच्छा, बड़ी लोगों की नज़र इस तरफ भी है कि भाई जयंत चौधरी जी ने आपको कैबिनेट मंत्री का ओहदा दिया, तो दलित समाज का रुख अब कितना राष्ट्रीय लोकदल की तरफ होगा? देखो, ये आपने अच्छा सवाल किया है। ये बड़ी बात है, मेरे समाज के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। एनडीए की सरकार में और चौधरी जयंत जी ने जब मिनिस्टर बनाने की बात आई, तो उन्होंने एक दलित समाज के बेटों को मिनिस्टर बनाने का काम किया। ये हमारे समाज के लिए गर्व की और गौरव की दोनों बात है, और ये राजनीतिक सम्मान है। और इस सम्मान का कर्ज जो है हमारे अपने वर्ग के लोगों को, दलित समाज के लोगों को निश्चित रूप से जयंत जी का कर्ज उतारना चाहिए। ये भी सही है कि जो हमारे दलित समाज के लोग हैं वो भी एक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस दल की स्थिति क्या है ये भी किसी से छिपी नहीं है। तो हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, सारे राजनीतिक जो समीकरण हैं उन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनका विश्लेषण उन लोगों के बीच में कर रहे हैं। और एक राजनीतिक सोच रखने वाले हमारे समाज के लोग हैं, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने 2024 में भी हमारा सहयोग किया है, और मुझे उम्मीद है कि इस बाई इलेक्शन में भी अच्छी खासी भागीदारी हमारे समाज के लोगों की रहेगी। एक निर्णायक वोट के रूप में दलित समाज का महत्व रोल रहेगा एक तरह से। अच्छा, इस चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी भी मजबूती से अपनी ताल ठोक रही है। चंद्रशेखर आज़ाद कई बार मुजफ्फरनगर में, मीरापुर में प्रचार के लिए भी आ चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि भाई दलित समाज की जो वोटों का बंटवारा है, उनमें मुकाबला आपका मायावती से ज़्यादा है कि चंद्रशेखर जी से ज़्यादा है? हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, ना मैं बसपा खिलाफ हूँ ना सपा खिलाफ हूँ, मैं किसी का आलोचना कर ही नहीं रहा। हम लोग जो है, जो सही बात है वो अपने लोगों को बता रहे हैं। भाई सही बात देखो, किसी एक वर्ग से कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता। आज हमारे समाज के लोग 2 जगह बंटते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बसपा की तरफ है, कुछ बसपा की तरफ है। जो हमसे जुड़े लोग हैं वो हमारे साथ हैं, तीसरा हिस्सा ये है। लेकिन
हमारे लोग एक राजनीतिक सोच रखते हैं। ये लोग इस बात को ज़रूर देखेंगे कि जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन वोटिंग होगा और जिन समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे रखा और आज़ाद समाज पार्टी ने टिकट दे रखा, हमारे दोनों साथी हैं, मुस्लिम साथी हैं, वो शाहनजर बसपा से है, जाहिद असपा से है, उनके समाज के लोग उनको वोट दे रहे नहीं दे रहे, ये बात भी ज़रूर देखेंगे। भाई बिना किसी के एक्स्ट्रा जुड़ाव के तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। यदि इनको लगता है और जो इनको महसूस हो रहा, जो हम लोग इनके बीच में रहा, इनको महसूस भी हो रहा है कि उनके समाज के लोग उनको वोट दे रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से अपने भाई के सम्मान के लिए और चौधरी साहब का जो हमारे सर पर कर्ज है उसको उतारने के लिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल को की मदद करेंगे, मिथिलेश जी की मदद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं, जीत के प्रति आश्वस्त है और दलित समाज की वोटरों के बारे में वो खुल के कह रहे हैं इस बात को कि दलित समाज के वोटरों पे जयंत चौधरी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर जो एक तरह से रन चढ़ाया है दलित समाज के वोटरों का, फर्ज भी है और वे अपील भी कर रहे हैं कि दलित समाज के वोटर आरएलडी को वोट करें और दलित समाज का वोट जिस तादाद में राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ मिलेगा वो कह रहे हैं कि उसकी भूमिका निर्णायक होगी।